सीख जो काम में न आए। इस कहानी में आप सुनेंगे कि कैसे अमूल्य ज्ञान भी तब बेकार हो जाता है जब उसे जिंदगी में न उतारा जाए। कहानीकार अनमोल वाचस्पति। दोस्तों, हम सबने कभी न कभी किताबें पढ़कर या मंदिर मस्जिद जाकर ऐसा ख्याल तो जरूर पाला है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, पर असली फर्क तभी आता है जब वो सीख हमारी रोज की आदत बन जाती है। आज की ये बातचीत उन्हीं चार जहरों की है जिनका जिक्र हमारे पुरखों ने किया है, और इन जहरों को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की ओर। रवि के पापा पंचायत में पटवारी थे। घर में संस्कृत की पुरानी किताबें भरी पड़ी थीं। बचपन से ही रवि को भगवद गीता, रामायण और उपनिषदों की कहानियां सुनाई जाती थीं। वो बड़े होकर बड़े बड़े संतों की तरह बातें करता। लोग कहते थे इसमें ऋषि सा प्रकाश है, पर रवि की एक खामियां थी, सीख जुबान पर चालाना भूल जाता। वो दूसरों को उपदेश देता पर खुद चाय के पीक को सड़। गांव के बगल में ही एक गरीब परिवार रहता था। सुनील नाम का लड़का 20 किलोमीटर पैदल चलकर सप्ताह में 2 बार सब्जी मंडी जाता था। उसकी माँ जुकाम होते ही पीपल के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिला देती थी। घर में पेट दर्द होता तो हींग जीरा घोलकर पी लेते और काम चल जाता। इनके पास किसी हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो सिर्फ घरेलू देसी इलाज जानते थे। एक बार रवि का पेट खराब हो गया। शहर से दोस्तों के साथ खाने पीने में पिज्जा बर्गर के बाद ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले लिया था। 2 दिन तक दस्त लगे रहे। पिताजी ने कहा घर का सादा खिचड़ी खाओ, नमक मिर्च छोड़ दो, पर रवि ने कहा मैं विद्वान हूं, मुझे पता है कैसे ठीक होना है। वो दवा की दुकान से बिना डॉक्टर की पर्ची के तेज एंटीबायोटिक खरीद लाया। मेडिकल वाले ने समझाया दो। इधर गांव में धूमधाम से रामलीला चल रही थी। पंडाल सजा था, लाइटें लगी थीं। हर कोई शाम को वहां पहुंचता। सुनील का परिवार भी जाना चाहता था, पर उनके पास नए कपड़े नहीं थे। भूखे पेट भी रोज खुशबूदार आलू टिक्की बिकती देख उनकी आंखें तरस जाती। सुनील की छोटी बहन ने बड़ी उम्मीद से पूछा, भैया हम भी लीला देखें? सुनील ने मायूस होकर कहा, जब 2.5 रुपये की चाय भी न मार सकें तब पंडाल के लड्डू कहां से लाए? पास खड़े रवि ने सुना और सर पीछे झटक कर कहा, इसी को कहते हैं किसी को फूलों की बगिया जहर लगती है, अगर उसकी जेब खाली हो। सुनील ने आंखें झुका लीं। वो जानता था बात सही है, जेब खाली हो तो मेले में भी तन्हाई मिलती है। रवि के पड़ोस में काका नारायण सिंह भी थे, जो 70 के पार हो चुके। उनकी पत्नी का देहांत पहले हो गया था। कमरा किराए पर चल रहा था। बेटे शहर बस चुके। बुढ़ापे में तन्हाई दिखती तो उन्होंने पंचायत से मंदिर के प्रांगण में साफ सफाई का काम मांग लिया। शाम को जब वो पीठ पर झाड़ू लगाते तो लोग उनका मजाक उड़ाते, देखो बूढ़ा फिर फेरे लगा रहा है। काका मुस्कुराकर, शास्त्रों ने कहा है वृद्धावस्था में अगर नवविवाहिता पत्नी हो तो वह जहर के समान है। काका का चेहरा मुरझा जाता, पर वो चुप रहते और गीत गुनगुनाते हुए कहते, जीवन का स्वाद बुढ़ापे में हर कोई नहीं ले पाता। बेटा शब्दों की लड़ाई में मन हार जाए तो जीना मुश्किल है। वी को गांव के मंदिर में भगवद गीता पाठ करने बुलाया गया। वो बड़े गर्व से कहानियां सुनाता कि कर्म से बढ़कर ज्ञान नहीं। लेकिन पाठ के बाद प्रसाद के पत्तल में खीर देखकर वो चिढ़ गया। बोला, ये क्या है? सूजी की खीर? बेसन का हलवा होता तो मजा आता। पुजारी ने कहा, बेटा जो है लीजिए, हर मौसम में हर चीज नहीं मिलती। रवि ने हाथ झटक दिया, मेरे जय। वहां खड़े हीरालाल ने कानाफूसी कर दी, भाई ज्ञानी हो तो झुकना भी सीखो, प्रसाद नहीं अहंकार खाया जा रहा है। रवि ने सुना नहीं, चल दिया। मानसून आया। गांव के पीछे नाला उफन गया किसी तरह। सुनील के टूटे फूटे कच्चे घर का एक हिस्सा बहने लगा। वो परिवार भीगते हुए चारपाइयां उठाकर पास के स्कूल की छत पर सो गया। रवि का घर ऊंचाई पर था, सुरक्षित। उसने कहा, मैंने विद्या से वास्तु देखा था, मेरा घर ऊंचा बनवाया, पर गांव वालों ने देखा उसकी बाड़ में लगे पेड़ की जड़ें बाढ़ की मिट्टी से हिल गईं। इधर अस्पताल की बिलिंग से पिताजी परेशान थे। एक पड़ोसी ने कहा, साहब कमरे में पड़े शास्त्रों से बेहतर है इनकी बात सुनिए। सूखी रोटी जो हजम हो जाए वो सोने से बढ़कर है। रवि ने देखा कि उसकी अलमारी में बंधी गीता पर धूल है, और वहीं सुनील के पास उपनिषद का सरल संस्करण है जिसमें पन्ने फटे हैं, पर हर पन्ने पर हाथों के निशान हैं जैसे कोई रोज पढ़ता हो। एक रात रवि ने पिता से पूछा, पापा क्या ज्ञान वाकई बलवान है? पिता ने कहा,
बलवान तो भूख भी है, पर अगर उसे पकाने की हिम्मत न हो तो वह ताकत नहीं दिखाती। रवि ने पहली बार चुप्पी साधी। उसने सोचा, मैंने दूसरों को खाना बांटने की बातें की, पर कभी पड़ोस के बच्चों को एक भी केला न दिया। मैंने शास्त्रों में सुबह सुबह स्नान का नियम पढ़ा, पर कभी अपनी दादी के लिए। दूसरे दिन वह सुनील के पास गया, बोला, भाई, मैंने सुना है तुम्हें जोड़ों में दर्द रहता है, घर के पास कड़ी पत्ते हैं, मिलकर उबालते हैं, बड़े काम आते हैं। सुनील ने मुस्कुराकर कहा, आपकी किताबों में ये दर्द देखने की दवा है। रवि ने शर्मिंदा मुस्कान दी, नहीं, पर मेरे पास अब वक्त है और इरादा है। दोनों उस दिन दोनों ने मिलकर कड़ी पत्तों का काढ़ा बनाया। रवि ने पहली बार चूल्हे के आगे बैठना सीखा। उसकी मां ने झांक कर देखा तो आंखें नम हो गईं। बेटा अब सिर्फ बोलता नहीं, करता भी है। फिर आया गांव का वार्षिक मेला। रवि सुनील के परिवार को बाइक पर बैठाकर ले गया। बच्चियों ने चक्री खरीदी, भाई ने बर्फ गोला खाया, रवि ने पैसे दिए। पर इस बार बिना तकल्लुफ सुनील ने पूछा, भाई साहब, पहले तो आप कहते थे कि गरीब का मेला भी जहर है। रवि ने कहा, तब मैं ऐसा समझता था, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। पर असली काका नारायण सिंह उस मेले में भी झाड़ू बेच रहे थे। रवि ने एक झाड़ू खरीदा और कहा, काका, बिना जीवन का साफ सुथरा झाड़ू प्यार नहीं आता। आपकी बातें कान से गुजरी थीं, पर आज दिल तक उतरी हैं। काका की आंखें चमक उठी, बोले, बेटा, बुढ़ापे की झुर्रियां जवानी की हंसी मिटा देती हैं, पर जब कोई युवा हाथ बढ़ाए तो उम्र फिर से नई लगती है। उस रात रवि ने डायरी लिखी, आज मैंने समझा कि गीता का सबसे बड़ा श्लोक वो नहीं जो मैंने कक्षा में बोला, वो है जो बिना बोले मैंने जिया। ज्ञान वहीं काम आया जहां मैंने अपना अहंकार उतारा। अगले दिन से रवि ने पंचायत के स्कूल में निःशुल्क अंग्रेजी कक्षाएं शुरू की। पहले दिन सिर्फ 5 बच्चे आए, पर उसने हार न मानी। उसने पुरानी बाइक बेचकर 2 सस्ते कंप्यूटर लाए और बच्चों को टाइपिंग सिखाई। जब कोई पूछता, तुम इतना क्यों कर रहे हो, तो वो कहता, ज्ञान अगर बांटने से कम होता तो दिया बांटने से रोशनी घटती। साल भर बाद रवि के पिता रिटायर हुए। घर की मरम्मत में बचत खत्म हो गई थी। रवि ने सोचा, अब मैं संस्कृत पढ़ाकर कमा लूंगा, पर उसे नौकरी न मिली। तब सुनील आगे आया। वो स्थानीय बैंक में चपरासी बन गया था। उसने मैनेजर से सिफारिश की, रवि जी को पार्ट टाइम ले लिया जाए, क्योंकि रवि अब बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाता है। मैनेजर ने पूछा, सैलरी कम मिलेगी, मानेगा? रवि ने कहा, मुझे जमीन पर लौटना है ताकि हवा में उड़ना सीख सकूं। मैनेजर हंस पड़ा। रवि को क्लर्क की नौकरी मिल गई। आज रवि सुबह सुबह उठता है, मंदिर के बाहर सफाई करता है, फिर बैंक जाता है, शाम को बच्चों को पढ़ाता है। कभी कभी वो काका के साथ बैठकर गीत गुनगुनाता है। बिना कर्म के ज्ञान अधूरा, बिना दया का दान अधूरा। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा है, 4 जहरों को समझना आसान है, खाने का, ज्ञान का, संगति का, जोड़े का, पर इनका इलाज भी 4 हैं, हजम करना, आचरण। सुनील की बहन आज कॉलेज जा रही है। उसके पैरों में नई चप्पल है, जो रवि ने कमीशन का पहला बोनस आते ही भिजवाई थी। सुनील कहता है, भैया ने मुझे ये सिखाया कि अगर दिमाग में खाली जगह है तो उसे किताबों से भरो, और अगर जेब में खाली जगह है तो दूसरों का पेट भरो। गांव के लोग अब रवि को बैंक वाले गुरुजी बुलाते हैं। वो हंसकर कहता है, गुरु तो वो है जो सीख बांटता। कहानी का सार यही है दोस्तों, सीख जो दिल में उतरे वह रोशनी है, सीख जो जुबान पर रहे वह जहर है। जब तक हम ज्ञान को कर्म में न बदलें, तब तक वह सिर्फ शोर है, और ये शोर हमारे अंदर घुलता जाता है। फिर हमें लगता है हम सब जानते हैं, पर जीवन बिगड़ता जाता है। जैसे खाना पेट के लिए, वैसे ज्ञान जीवन के लिए, और दोनों का सही समय और सही मात्रा होनी चाहिए। सारांश, ज्ञान हमेशा जीवनदायक नहीं होता। अगर वह आदत बन जाए तो अमृत है, नहीं तो जहर। वही खाना जहर बन जाता है जो बीमार पेट में जाए। वही मेला जहर लगता है जहां गरीब को अपनी कमी खलती है। वही रिश्ता जहर बनता है जो बिना समझदारी और दया के हो। असली विद्वान वह है जो सीख करे, न कि सिर्फ सुनाए।
इसलिए सीख को दिल में उतारो, हाथों से चलाओ और जब तक मौका है, दूसरों से बांटो। तभी वह जहर नहीं, जीवन बन पाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।